बिजली के निजीकरण के विरोध में 2 जुलाई को पूरे देश में सांकेतिक हड़ताल। 2 जुलाई को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे। दिल्ली में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर अरविंद केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल ने सीएम रेखा गुप्ता पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। मनीष कश्यप ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की बात कही। इस्तीफे के बाद आलोचकों के निशाने पर मनीष कश्यप। भारत में 46 करोड़ लोग कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट का उपयोग। सरकार की ओर से जारी दस्तावेज में दावा। डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आतिशी ने कालका जी के भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ के विरोध में किया था विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी को रोकने के लिए अध्यादेश के जरिए नया बिल लाया गया। प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस बढ़ाने के कारण लिया गया फैसला। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4,500 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित। इच्छुक व्यक्ति 23 जून के पहले तक ही कर सकते हैं आवेदन। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन एक्जियोम मिशन लॉन्च, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा, हमारे पास पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेने का मौका था, लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने में ही लगे हुए थे। केरल के तट पर सिंगापुर के जहाज में जोरदार धमाके के बाद लगी आग। नौसेना और तटरक्षक बलों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडियन नेवी के अनुसार 270 मीटर लंबा था सिंगापुर का मालवाहक जहाज। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। सरकार ने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को अपने देश जाने की चेतावनी पहले से ही दे रखी है। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर मंदिर में पैंट जींस पहनकर मंदिर परिसर में आने पर रोक, साथ ही महिलाओं के लिए साड़ी या सूट पहनकर आने के ही निर्देश जारी। भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चला रही है लखपति दीदी योजना, जिसके तहत महिलाएं बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में 9 से 11 जून के बीच लू चलने की आशंका। आगरा में 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। मणिपुर में मैतेई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बवाल और विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए कर्फ्यू लागू किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। सोनम ने सरेंडर किया। सोनम को गाजीपुर से मेघालय ले जाएगी पुलिस। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली का पारा हाई। राजधानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार। कुछ इलाकों में लू ने भी परेशानी बढ़ाई। मुंबई के ठाणे में लोकल ट्रेन से गिरने के कारण 5 यात्रियों की मौत, साथ ही कई यात्री घायल। सुबह 7 बजे हुई यह घटना।